मैं डॉक्टर रवि कुमार सैनी, एमडी आयुर्वेद, ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार कानपुर विश्वविद्यालय से 1991 का पास आउट हूँ। इसके बाद मैंने एमडी की और मेरा लगभग 34 वर्ष का अनुभव है आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए। आयुर्वेदिक चिकित्सा क्षेत्र में मैं एक्स एडवाइज़र यानी कि आयुर्वेद सलाहकार रहा हूँ मॉरिशस गवर्नमेंट के साथ। मैंने वहाँ मॉरिशस में आयुर्वेद को सेट किया गवर्नमेंट में। वहाँ सभी चीज़ों को स्थापित करने के बाद मैं यहाँ आ गया। यहाँ पर मैं JSL आयुर्वेदिक एंड ऑर्गेनिक कंपनी का डायरेक्टर हूँ, जिसके लिए मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, जैसे शिलाजीत का एक्सपोर्ट करता हूँ, अन्य औषधियों का भी एक्सपोर्ट करता हूँ। मैं जो अपनी प्रैक्टिस करता हूँ वो संयम आयुर्वेद एंड होम्योपैथी फार्मेसी LLP कंपनी के अंडर में सेक्टर 11 राजनगर गाज़ियाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ एज ए नाड़ी वैद्य और एज ए आयुर्वेदिक चिकित्सक। इसके अतिरिक्त मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत सारे कार्यशालाओं में, सेमिनार्स में जाना और विदेश यात्राओं में भी मैं जाता रहता हूँ, जहाँ पे सेमिनार और आयुर्वेद क्षेत्र में कार्य होते रहते हैं। तो ये सब होने के बाद जो है मैं आप लोगों को अपना एक्सपर्टीज़ भी बता देता हूँ। मैं जैसे जो कैंसर रोग हैं, ट्यूमर्स स्पेशली, और चर्म रोग, इसके अलावा आपका पेट के संबंधी रोग, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इनमें मेरी एक्सपर्टीज़ है, जिसमें मैं चिकित्सा करता हूँ और नाड़ी वैद्य के रूप में मैं कार्य करता हूँ। आज राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक दिवस है, या हम इसको नेशनल आयुर्वेद डे के नाम से भी मनाते हैं। इसमें ईश्वर धन्वंतरी की पूजा उपासना की जाती है। इन्होंने हमें आयुर्वेद दिया। इस देश में आयुर्वेद का जो स्थापना हुई है वो भगवान धन्वंतरी के विशेष कृपा से हुई है। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोले गए हैं, संस्थान खोले गए हैं, बहुत सारे चिकित्सक हैं जो आयुर्वेदिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आयुर्वेद में आज भी हम लोग जो हैं अपने ईश्वर को याद करते हैं और उनकी उपासना करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के अंदर जो मेरा मैसेज है पब्लिक के लिए, हम आम आदमियों के लिए और सभी चिकित्सकों को लेकर के मैं ये बताना चाहूँगा इसमें कि जो भी आयुर्वेद में आज हो रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग संबंधी क्या बातें हैं। तो पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि हम लोग जो मैसेज देना चाहते हैं आयुर्वेद जगत में, स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन किया जाता है, इसके लिए हमारे पास 3 कमियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। वो तीनों कमियाँ, अब जल जिसे हम वाटर कहते हैं, वायु एयर और भोजन, इन तीनों में आज पॉल्यूशन आ गया है, बहुत सारी मिलावट आ गई है, मिक्सिंग आ गई है। अगर ये सही हो तो हम लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, और तीनों ही चीज़ें आज भी बिल्कुल सही नहीं हैं। तो मेरी आप सभी से ये प्रार्थना है कि हम मिक्सिंग से बचें, इससे दूर रहें, और जो भी हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो फार्मेसियाँ हैं, किसी तरीके का केमिकल का इस्तेमाल ना करें। जैसे आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और उसको मिक्सिंग करके और उनको हाइड करके जो है मार्केट में डालते हैं। ये हमारे सभी के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि स्वस्थ रहो, स्वास्थ्य को बना करके रखो और सभी को सही चिकित्सा पद्धति से जो है ज्ञान दें और उसको बताएं। धन्यवाद।